नमस्ते। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं हिंदू क्यों हूं? क्या इसलिए क्योंकि मैं एक हिंदू परिवार में जन्मा हूं? या इसलिए क्योंकि हिंदू होना सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि एक सोच है, एक जीवन जीने का तरीका है? हिंदू होना मतलब सवाल करना, खोज करना और हर जवाब में खुद को पाना। यही तो इसकी खूबसूरती है। यहां आस्था भी है और सोचने की आजादी भी। आज हम सुनने जा रहे हैं शशि थरूर की अद्भुत किताब वाई आई एम अ हिंदू से प्रेरित वो बातें जो आपको अपने धर्म, अपनी सोच और अपने अस्तित्व से फिर से जोड़ देंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप सबके लिए। आपके लिए हिंदू होने का असली मतलब क्या है? क्या ये परंपरा है, आस्था है या सोचने की आजादी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपका जवाब इस यात्रा का हिस्सा बनेगा। और अगर आपको लगे कि इस वीडियो में कुछ सुधार या सुझाव देना है, तो वो भी कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, क्योंकि आपकी सोच से ही ये सफर और बेहतर बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ धर्म की नहीं, बल्कि आत्मा की समझ की है। आप सुन रहे हैं अंशु बुक पर वाई आई एम हिंदू की मैं हिंदू ऑडियो क्यों बुक। हूं? इसका सबसे आसान जवाब तो यही है, क्योंकि मैं एक हिंदू परिवार में जन्मा हूं। ज्यादातर लोग जिस धर्म में जन्म लेते हैं, उसी में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। लेकिन क्या सिर्फ जन्म से कोई धर्म अपनाना ही पर्याप्त है? क्या किसी धर्म को समझने के लिए सिर्फ परंपरा ही काफी है? मेरे लिए हिंदू होना सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि एक खोज है, आत्मखोज। हिंदू धर्म कोई बंधन नहीं है, ये एक खुला दरवाजा है, जहां हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आजादी है। यहां कोई एक ही किताब नहीं, कोई एक ही पैगंबर नहीं, कोई एक ही तरीका नहीं। ये वो आस्था है जहां कहा गया है, सत्य एक है, पर उसे जानने के मार्ग अनेक हैं। हिंदू धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि सिर्फ हमारी राह ही सही है, बल्कि ये कहता है कि हर इंसान की राह उसका अपना सत्य है। मैंने अपने बचपन में अपने पिता को रोज पूजा करते देखा। वो भगवान के सामने खड़े होकर मंत्र पढ़ते, अगरबत्ती की खुशबू फैलती और घर में एक शांति का एहसास होता। लेकिन उन्होंने मुझे कभी मजबूर नहीं किया कि मैं भी वैसा ही करूं। उन्होंने कहा, भक्ति व्यक्तिगत होती है। हर इंसान को अपने ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता खुद तलाशना चाहिए। यही है असली हिंदू धर्म, जहां किसी पर कुछ थोपना नहीं, बल्कि हर किसी को सोचने की आजादी देना है। हिंदू धर्म में कोई पाप शब्द नहीं, बल्कि कर्म का सिद्धांत है। जो हम करते हैं वही हमें वापस मिलता है। ये धर्म डर पर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी पर आधारित है। ये सोचने की ताकत देता है, ये सवाल पूछने की आजादी देता है, क्योंकि सवाल ही तो ज्ञान की शुरुआत है। हिंदू धर्म में ईश्वर का कोई एक रूप नहीं, वो निराकार भी है और साकार भी। वो मंदिर में भी है और आपके भीतर भी। वो पत्थर में नहीं बंधा, बल्कि भावना में बसा है। आप राम को मान सकते हैं, कृष्ण को पूज सकते हैं, शिव का ध्यान कर सकते हैं, या किसी को भी न माने, फिर भी आप हिंदू हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में किसी को न मानना भी एक स्वीकार्य विचार है। ये वही परंपरा है जिसने कहा, नेति नेति न ये न वह, क्योंकि परम सत्य को शब्दों में बांधना असंभव है। यही तो हिंदू धर्म की गहराई है, जहां मौन भी एक उत्तर है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हम न केवल सहिष्णु हैं, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। यही सोच हिंदू धर्म की आत्मा है, जहां विविधता ही उसकी शक्ति है। ये एक ऐसा धर्म है जो दूसरों को गलत कहकर खुद को सही नहीं ठहराता, बल्कि कहता है, हर इंसान की राह अलग है, लेकिन मंजिल एक ही है, सत्य। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। आपके हिसाब से आध्यात्मिकता का असली अर्थ क्या है? क्या वो मंदिर की घंटियों में है, या आपके भीतर की शांति में? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। हिंदू धर्म ने कभी भी
केवल यही रास्ता सही है नहीं कहा, बल्कि ये कहा, हर रास्ता अगर वो सच्चा है तो भगवान तक पहुंचाता है। गंगा के हर घाट से निकलने वाली धारा आखिर में एक ही सागर में मिलती है। उसी तरह हर आस्था, हर विचार आखिर में सत्य के महासागर में जा मिलती है। हिंदू धर्म ये नहीं कहता कि ईश्वर केवल पुरुष है, वो स्त्री भी है, वो माता भी है, वो शक्ति भी है, वो दुर्गा भी है, काली भी है, सरस्वती भी है और लक्ष्मी भी। वो सृष्टि की हर ऊर्जा में विद्यमान है। यही कारण है कि यहां ईश्वर को शक्ति कहा गया है, वो जो सृजन करती है, पालन करती है और अंत में पुनर्जन्म का अवसर देती है। हिंदू धर्म हमें सिखाता है कि हर जीवन, हर आत्मा ईश्वर का अंश है। इसलिए हम कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। दोस्तों, अगर आपको ये विचार पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंशु बुक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक आप मिस न करें। और हां, अगर आपको लगे कि इस कहानी में कुछ सुधार होना चाहिए या कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। हिंदू धर्म कोई किताबों में बंद दर्शन नहीं, ये तो जीवन का अनुभव है। हर सांस में, हर कर्म में, हर भावना में। ये धर्म नहीं कहता कि तुम भगवान को ढूंढो, बल्कि कहता है, खुद को जानो, वही सच्चा भगवान है। यही है मेरा हिंदू धर्म। हिंदू धर्म हमेशा से एक जीवन दर्शन रहा है, एक विचार जो प्रेम, सहिष्णुता और स्वतंत्रता सिखाता है। लेकिन जब यही धर्म राजनीति के मंच पर पहुंचता है तो उसका रूप बदल जाता है। आध्यात्मिक हिंदू धर्म कहता है, सभी रास्ते एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। लेकिन राजनीतिक हिंदुत्व कहता है, सिर्फ मेरा रास्ता सही है। यहीं से शुरुआत होती है भ्रम की, विभाजन की और सत्ता के खेल की। हिंदू धर्म अपने मूल रूप में कभी किसी पर कुछ थोपता नहीं। वो सिखाता है कि हर इंसान अपने भीतर के ईश्वर को खोजे। लेकिन जब धर्म राजनीति का औजार बन जाता है तो उसकी आत्मा खो जाती है। राजनीतिक हिंदुत्व का उद्देश्य भक्ति नहीं, बल्कि नियंत्रण है। ये हमें जोड़ने नहीं, बल्कि अलग करने का काम करता है। आध्यात्मिक हिंदू धर्म कहता है, दूसरे धर्मों का भी सम्मान करो। पर राजनीतिक हिंदुत्व कहता है, दूसरों से खुद को श्रेष्ठ समझो। और यही सबसे बड़ा अंतर है आस्था और अहंकार में। हिंदू धर्म ने कभी किसी से ये नहीं कहा कि तुम ईश्वर तक सिर्फ एक ही रास्ते से पहुंच सकते हो। ये धर्म तो विविधता का उत्सव है, जहां कृष्ण की बांसुरी भी है, शिव का डमरू भी है और मां दुर्गा की शक्ति भी। यहां सब कुछ एक साथ है, क्योंकि सच्चा हिंदू धर्म कभी या तो या नहीं कहता, बल्कि दोनों को अपनाता है। लेकिन राजनीति को धर्म में शक्ति दिखाई देती है। वो जानती है कि अगर लोगों की भावनाओं को छुआ जाए तो उन्हें बांटना आसान हो जाता है। और इसी जगह हिंदू धर्म से हिंदुत्व पैदा होता है। हिंदुत्व का मतलब धर्म नहीं, बल्कि पहचान है। एक ऐसी पहचान जो दूसरों को बाहर कर देती है। हिंदुत्व कहता है, अगर तुम मेरी तरह नहीं सोचते तो तुम हमारे नहीं। पर हिंदू धर्म कहता है, हर सोच में ईश्वर है। आध्यात्मिकता हमें भीतर झांकना सिखाती है, राजनीति हमें दूसरों पर उंगली उठाना सिखाती है। हिंदू धर्म कहता है, ईश्वर हर जगह है। हिंदुत्व कहता है, ईश्वर सिर्फ हमारे साथ है। यही सबसे खतरनाक भ्रम है, जहां आस्था को शक्ति की भाषा में बदल दिया जाता है। भारत के इतिहास में हिंदू धर्म ने कभी तलवार से नहीं, बल्कि ज्ञान से विजय पाई है। ये धर्म युद्ध से नहीं, बल्कि करुणा से जीता है। और यही बात इसे दुनिया के सबसे प्राचीन और जीवंत धर्मों में से एक बनाती है। लेकिन जब राजनीति इसमें प्रवेश करती है तो वो प्रश्न नहीं पूछती, वो आदेश देती है। वो विचार नहीं करती,
वो तय करती है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। हिंदू धर्म में कोई काफिर नहीं होता, कोई दूसरा नहीं होता। हर कोई एक आत्मा है जो सत्य की तलाश में है। पर राजनीति इस सरल सच्चाई को हम बनाम वे में बदल देती है। यही कारण है कि हमें ये समझना होगा, हिंदू धर्म और हिंदुत्व में जमीन आसमान का फर्क है। हिंदू धर्म है ज्ञान, शांति और सहिष्णुता। हिंदुत्व है राजनीति, शक्ति और विभाजन। हिंदू धर्म कहता है अपने भीतर भगवान को खोजो, हिंदुत्व कहता है दूसरे में शत्रु खोजो। लेकिन सच्चा हिंदू धर्म कभी किसी से द्वेष नहीं करता। वो ये सिखाता है कि जो तुमसे अलग है वो भी उसी परमात्मा का अंश है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। आपके अनुसार सच्चा धर्म क्या है? क्या वो जो आपको दूसरों से जोड़ता है या वो जो आपको उनसे अलग करता है? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और आंसू बुक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही गहराई से समझाने वाली ऑडियो बुक आप तक लगातार पहुंचती रहें। हिंदू धर्म को बचाने का मतलब कभी किसी से लड़ना नहीं है, बल्कि उस सोच को जीवित रखना है जो कहती है सत्य एक है पर पहुंचने के मार्ग अनेक हैं। क्योंकि सच्चा हिंदू धर्म कभी किसी को छोटा नहीं दिखाता, वो हर आत्मा में ईश्वर को पहचानता है। राजनीति बदल सकती है, शासन बदल सकता है, पर सच्चा धर्म नहीं बदलता, क्योंकि वह प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर का सबसे सच्चा रूप है। आप सुन रहे थे अंशु बुक पर वाई आई एम हिंदूज की ऑडियो बुक का दूसरा भाग। तीसरे भाग में हम जानेंगे कैसे हम अपने धर्म को वापस उसकी सच्ची हिंदू आत्मा में लौटाएं। सबसे बड़ी ताकत हमेशा से उसकी विविधता रही है और सबसे बड़ी कमजोरी तब शुरू हुई जब लोगों ने उसे एक ही रंग में रंगने की कोशिश की। सदियों से ये धर्म कहता आया है सत्य एक है पर पहुंचने के मार्ग अनेक हैं। पर आज कुछ लोग चाहते हैं कि हर इंसान सिर्फ उनके बताए रास्ते पर चले। यही वो क्षण है जब हमें अपने धर्म को वापस पाना होगा, उसके असली स्वरूप में, जिसमें प्रेम है, करुणा है और समरसता है। हिंदू धर्म को बचाने का मतलब किसी और से लड़ना नहीं, बल्कि उस सोच को बचाना है जो हमें सोचने, सवाल करने और खुद को खोजने की आजादी देती है। हिंदू धर्म की आत्मा कभी मंदिरों में नहीं बसी, वो तो बसी है हर दिल में, हर उस इंसान में जो ईमानदारी से सत्य की तलाश में है। सच्चा धर्म किसी से डराता नहीं, वो आपको भीतर से मुक्त करता है। वो कहता है तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वही ईश्वर का अंश है। आज जब समाज में धर्म की जगह पहचान ने ले ली है तो जरूरी है कि हम उस मूल सोच को याद करें जो हमें इंसान बनाती है, ना कि सिर्फ एक लेबल। हिंदू धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि किससे नफरत करें, वो तो सिखाता है कि हर आत्मा में भगवान को देखें। भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं है, वो हर आहट में है, हर मुस्कान में है, हर आंसू में है और हर जीव में है। हमें अपने धर्म को फिर से वही बनाना होगा जो कभी करुणा का, सहिष्णुता का और प्रेम का प्रतीक था। हिंदू धर्म का पुनर्जागरण किसी झंडे से नहीं होगा, बल्कि एक विचार से होगा जो कहता है कि हर इंसान का सत्य उसकी अपनी खोज है। अब जरूरत है उस शांति को फिर से महसूस करने की जो भक्ति में नहीं बल्कि समझ में है। हमें ये याद रखना होगा कि भगवान को पाने का रास्ता दूसरों को हराने से नहीं बल्कि खुद को जीतने से निकलता है। हर वो इंसान जो दूसरों का सम्मान करता है, अपने कर्मों में ईमानदार है, वो इस धर्म का सच्चा अनुयायी है, चाहे वो किसी भी जाति, भाषा या वर्ग से क्यों न हो। अगर आज कोई पूछे हिंदू धर्म को कैसे बचाया जा सकता है, तो उसका जवाब है उसे राजनीति से नहीं बल्कि प्रेम से बचाया जा सकता है। हमें फिर से वही हिंदू बनना होगा जो विवेकानंद, राधा कृष्णन और गांधी ने देखा था,
जो सब धर्मों में सत्य को मानते थे और कहते थे, हम सब एक ही दिव्यता के हिस्से हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हिंदू धर्म अपनी असली पहचान फिर से पाए, तो पहला कदम यह है, खुद के भीतर झांकिए और अपने भीतर बसे ईश्वर को पहचानिए। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर भगवान को देख लेता है, तो वो कभी किसी और में दुश्मन नहीं देखता। अब आपसे एक सवाल, आपके अनुसार सच्चा धर्म क्या सिखाता है, डर या प्रेम? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये विचार आपके दिल को छू गया हो, तो अंशु बुक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ये संदेश और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सच्चा हिंदू धर्म कभी किसी से ऊंच नीच नहीं करता, वो सबको जोड़ता है, क्योंकि जहां प्रेम है वही ईश्वर है। इसलिए अपने धर्म को वापस पाने का पहला कदम यही है, अपने भीतर प्रेम जगाइए। आप सुन रहे थे अंशु बुक पर वाई आई एम हिंदू की ऑडियो बुक का तीसरा और अंतिम भाग। अगर आपको पूरी श्रृंखला पसंद आई हो, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने भीतर के प्रकाश को पहचानता हूं।